हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। और आपका जो नॉर्थ साइड प्रीलिम का एग्जाम हुआ था वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आपका प्रीलिम एग्जाम जैसे ही हुआ है तो बहुत सारे ऑफिसर है सोच रहे होंगे कि सर मैन के लिए क्या पढ़े, और बहुत कम टाइम रहा है, अब 10 दिन का ही टाइम रहा है, और किस तरह से प्रिपरेशन करें कि हमारा नॉर्थ साइड मैन क्रैक हो पाए। तो इसमें सारी जानकारी दूंगा मैं, और उसमें नॉर्थ साइड मैन का पैटर्न भी बताऊंगा जो कि फ्रेशर के तौर पे यानी पहली बार ही है जो प्रीलिम का एग्जाम क्रैक किया है उन्होंने, और पहले कभी मैन में नहीं बैठे, और तो उनको भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में कहीं भी स्किप ना करें आप, क्योंकि स्किप करने से बहुत सारी जानकारी है जो आपसे छूट सकती है और जो मैन में आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प कर सकती है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सर भरत कुमार एज नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स और ड्रीम लाइफ नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज से जो 10 डे का टाइम रहा है अपने नॉर्थ साइड मैन के लिए, और कुछ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है जो प्रीलिम का एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे अभी तक। तो उन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को मैं कहना चाहूंगा कि आप रिजल्ट का वेट नहीं करें, और जिस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसी तरह से आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे। हाँ, बस उसमें है कि जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये वाले क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। ओनली नर्सिंग का सिलेबस है जो मेन में है, और नर्सिंग के ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ये चीज आपको पूरी पता होनी चाहिए। अभी है जो नॉर्थ साइड मैन के लिए 10 दिन में आप है जो ओनली फॉर ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, और विद रैशनल वाली बुक्स का यूज करें। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि बेस्ट से बेस्ट बुक है जो एनक्लेव्स आरएन है, लिपिन कोट है, मॉसबी है, उनकी क्वेश्चन निकाले आप, और क्वेश्चन के साथ जो रैशनल दे रखा है ना उसको अच्छे से आप पढ़ें, क्योंकि उस रैशनल में से ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बना के आपको देता है, और उन्हीं में से है जो आपको आंसर करना पड़ता है। तो अगर रैशनल आपने अच्छे से पढ़ा है कोई भी बुक्स का, तो आपको 100% आपके थ्योरी भी थोड़ी बहुत उसमें से रैशनल में से अच्छी हो जाएगी, और आपको वो हेल्पफुल करेगी एग्जाम क्रैक करने में। जिन स्टूडेंट ने है जो नॉर्थ साइड 9 प्रीलिम का एग्जाम दिया था, उन्होंने एग्जाम का पेपर पैटर्न देखा होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिए थे वो डायरेक्ट कहीं से भी क्वेश्चन नहीं दिए थे कोई बुक से, उसने खुद ने अपने मन से बना के क्वेश्चन दिए थे। हाँ, कोई 5-7 क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट ऐसे मिल जाते हैं जो कि कहीं बुक से लिए गए तो वो अलग बात है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने बना के दिए थे। तो इससे आपको पता चलता है कि आपके है जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और कंसेप्चुअल स्टडी की हुई होनी चाहिए, तभी यहाँ पे है जो एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। प्री में तो मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट पेपर था, और मैन में है जो मॉडरेट टू सीवियर भी आ सकता है, क्योंकि उसमें लेंथी क्वेश्चन आपको ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि टोटली नर्सिंग का ही पोर्शन है, तो उसलिए आप माइंडली प्रिपेयर रहें। प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप करते रहें, क्योंकि आपने अगर प्रीलिम एग्जाम दिया है ना तो उसमें आपने देखा होगा कि एग्जामिनर ने जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिए थे, और तो इसमें यह होता है कि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में चारों ऑप्शन राइट होते हैं, लेकिन आपको उसमें यानी कि उसमें है जो कि सिलेक्ट करना होता है कि बेस्ट आंसर कौन सा है, उसी से आपका आंसर बनता है। तो इस चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। ये प्रैक्टिस आपकी तभी होगी जब आप है जो एनक्लेव्स आरएन, मॉसबी और लिपिन कोड जैसी बुक से आप क्वेश्चन आंसर निकालेंगे विद रैशनल, क्योंकि उसी में है जो बहुत सारे चीजें है जो प्रायोरिटी बेस बताई गई है कि किस चीज में आप कौन सा आंसर करेंगे या कौन सा बेस्ट है आंसर। तो इस चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखें जब आप मेन की तैयारी कर रहे हो। प्रीलिम एग्जाम में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो पहले का देखा होगा, तो जो मेजर सब्जेक्ट है अपने 6 CHN, OBG, पीडिया है, MSN है, फंडा है, साइकेट्रिक है, तो उन सब्जेक्ट को आपको है जो रिवाइज कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि मेन में आपको इसी में से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेजर पोर्शन इसी का आएगा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन है और रिसर्च है, एजुकेशन है, इनके इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा पोर्शन इसी का आया था, इसी पे आप जोड़ दें अभी, और इसी के क्वेश्चन आप रिवाइज करें और इसी को आप पढ़े। और 10 डे रहे उसमें आप नोट्स रिवाइज करें अपने खुद के, और जरूरी नहीं है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी के है जो क्वेश्चन आंसर निकाले, क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि एक सब्जेक्ट को लेके बैठे और उसी के क्वेश्चन निकालने लगे, क्यों बहुत सारा लंबा सब्जेक्ट हो। अभी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालने जो एग्जाम लायक है, और प्रायोरिटी बेस वाले जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, वह वाले है जो क्वेश्चन निकालने हैं। अभी साथ ही है जो आप मॉक टेस्ट देते रहे, रोज के कम से कम 2 मॉक टेस्ट दें, ताकि आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा और आपके गलत कहाँ हो रहे हैं, नेगेटिव कितने हो रहे हैं उसका भी पता चलेगा, ताकि आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब तक आपका वो एक्यूरेसी सुधर जाएगी। और साथ ही है जो अगर आप लिपिन कोड, मॉसबी और एनक्लेव्स पढ़ रहे हो तो कम से कम 500 क्वेश्चन रोज के निकाले विद रैशनल, क्योंकि वो ये भी बहुत ज्यादा है। अगर अच्छे से निकालोगे तो इतने निकल जाएंगे तो भी बढ़िया है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर निकाले हुए हैं आपके तो सबसे बेस्ट है आपके लिए। और साथ ही है जो मेरा सजेशन ये है कि अभी आप है जो PR यादव और टारगेट आई ना पढ़े,
और जो मैंने बुकें बताई है वो पढ़े आप, क्योंकि उससे जो आपकी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट और कंसेप्चुअल स्टडी भी हो जाएगी उससे, और ये एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। बाकी आपकी इच्छा है। साथ ही है जो कुछ कीवर्ड होते हैं जो क्वेश्चन के आंसर को ही चेंज कर देते हैं, और एग्जाम में ये कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कुछ कीवर्ड है जो फर्दर इंस्ट्रक्शन है, नॉट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, लीस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, अर्ली साइन, लेट साइन और एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, जिससे कि क्वेश्चन के आंसर ही चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो इन वर्ड की आपकी प्रैक्टिस है, जो अगर आप बुक्स है जो लिपिनकोड, एनक्लेक्स या मोस्ट भी पढ़ोगे ना तो उनसे हो जाएगी, और ये क्वेश्चन आपके करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, और एग्जाम में आपकी पढ़ने का नजरिया होता है ना क्वेश्चन को, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको इन बुक्स को सजेस्ट कर रहा हूँ। मेन का एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर होंगे जो पहली बार प्री क्लियर करेंगे और मेन का एग्जाम देंगे, और बहुत सारे होंगे जो बहुत बार एग्जाम दे रहे होंगे, तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसमें जो 3 घंटे का पेपर आता है, पेपर का टाइम 3 घंटे का होता है, और 160 क्वेश्चन मिलते हैं, और 4 सेशन में पेपर डिवाइड हो रखा होता है, और 45 मिनट मिलते हैं एक सेशन को, और 40 क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें प्रायोरिटी बेस और थोड़े लेंथी क्वेश्चन मिलते हैं, और सिनेरियो वाले भी आपको मिलते हैं। इसमें प्रीलिम से हर सेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है, और अगर आप क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो 1 नंबर मिलता है, और अगर रॉन्ग करते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई स्टडी के रिगार्डिंग आपको अगर कोई डाउट है या कोई पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये मेरी टेलीग्राम आईडी है और ये इंस्टाग्राम आईडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहे और बढ़ते रहे, एंड बाय बाय।